हमारे घर की आमदनी बेशक जितनी मर्ज़ी थोड़ी हो, लेकिन हम जो होम मेकर्स होती हैं, उनकी कोशिश होती है कि पूरा महीना हम लोग चला के उसमें से कुछ ना कुछ लाज़मी बचा लें, ताकि हम लोग अपने घर के लिए कुछ ना कुछ खरीद सकें, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने लिए। तो ज़ाहिर है अपनी भी ख्वाहिशात को पूरा करना होता है। तो चलिए जी, आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से थोड़े से पैसों में अपना पूरा महीना जो है उसको हम लोग बड़े ज़बरदस्त और मज़े में गुज़ार सकते हैं। तो थोड़ी-सी आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस भी आप लोगों को जो है ना शेयर करूँगी। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी वीडियो में कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं होती, मतलब कि कहीं मैं बाहर नहीं जाती, बाहर जाके किसी पार्क में, किसी मतलब कि किसी शॉपिंग मॉल में कहीं पर जाके वीडियो को शूट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ। तो आप लोगों को मेरी रोज़ाना की वही रूटीन देखने को मिलेगी जो कि रोज़ा रोज़ हम लोग अपने घर में कामकाज करते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को जो है ना वो नोट नहीं करना। तो इसी तरीके से आज मैंने थोड़ा-सा अपने मतलब सबसे हमारी जो हम मिडल क्लास हाउसवाइफ्स होती हैं ना, उनके लिए सबसे खुशी का दिन होता है जिस दिन हम लोगों ने अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना होता है। तो आज मैंने अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी जाना था। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जो भी शॉपिंग करनी है ना, सबसे पहले आपने उसकी लिस्ट बनानी है। अपने किचन में आपने सबसे पहले चेक करना है सारे जितने भी डब्बे पड़े हैं, दालों वाले, घी वाला, चीनी वाले या फिर साबुन वगैरह जो भी पड़े हुए हैं, सबसे पहले आपने चेक करना है कि कौन-सी चीज़ आपके पास कितनी क्वांटिटी में पड़ी है और कितनी आप लोगों को चाहिए। जब हम वहाँ पर जाते हैं तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वहाँ पे इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें होती हैं, हमारा दिल करता है कि हम लोग ना सारा कुछ ही खरीद लें। तो दाल के जो पाउचेज़ बने हुए होते हैं वही इतने प्यारे लग रहे होते हैं, दिल करता है वही सारे बंदा खरीद ले। तो इस तरह से फिर हमारा जो बजट होता है ना वो ख़राब हो जाता है। ऐसे नहीं करना, सबसे पहले आपने देख के घर में लिस्ट बनानी है, उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना है। तो जनाब अभी मैंने इधर लिस्ट बना ली थी। अभी मेरे थोड़ी-थोड़ी सी दालें पड़ी हुई थी, सर्फ़ पड़ा हुआ था, ऑयल पड़ा हुआ था। मुझे जिस-जिस चीज़ की ज़रूरत थी मैंने वो लिस्ट बना ली। तो अभी इधर मैंने अपने बेटे को तैयार कर लिया। मैंने कहा चलें तैयार हो जाते हैं, तब फिर हम लोग गाड़ी आ जाएगी तो फिर हम लोग ना अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए निकल जाएँगे। तो यही एक जो है ना समझदार जो एक औरत होती है ना, उसकी यही निशानी होती है कि वो अपने घर को इस तरीके से लेकर चलती है कि हमने कुछ ना कुछ अपने लिए बचाना भी होता है। ज़ाहिर है औरतें हैं, कुछ ना कुछ हमारी भी ख्वाहिशात होती हैं। कहीं पर किसी क्रीम-श्रीम की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं पर कोई ज्वेलरी अच्छी लग जाती है, कोई सूट अच्छा लग जाता है, या फिर हमारे घर के लिए कोई बेडशीट अच्छी लग जाती है, या फिर हमें कोई गुलदान वगैरह, कोई फूल अच्छे लग जाते हैं, कुछ भी हमें अच्छा लग जाता है ना। जब हम लोगों ने अपने घर को डेकोरेट करना है, अपने तरीके से बनाना है, तो फिर हमें जो है ना थोड़ी-थोड़ी सी बचत करके उसमें ही हमें जो है ना गुज़ारा करना पड़ेगा। तो अभी मैंने इधर जो है ना शॉपिंग करने जाना था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ा-सा किस तरह से प्लानिंग करके हम लोग जो है ना अपने घर को बड़े ज़बरदस्त तरीके से चला सकते हैं। तो देख लिया करें जो चीज़ आप लोगों को सस्ती लगे। अक्सर औक़ात होता है कि चीज़ों के ऊपर डिस्काउंट्स लगे हुए होते हैं, लेकिन हम लोग गौर नहीं करते। लेकिन देख लिया करें चल फिर के जहाँ पर आप लोगों को लगे कि डिस्काउंट लगा हुआ है, कोशिश करें वहाँ से चीज़ खरीद लें, ताकि देखें अगर एक चीज़ में से हम लोग ₹10 भी बचा रहे हैं ना, तो 10 चीज़ें लेंगे तो हमारे ₹100 जो है ना वो बच जाएँगे। तो अगर देखा जाए तो एक मिडल क्लास हाउसवाइफ़ के लिए ₹100 की भी बहुत अहमियत होती है। तो 100-100 करके 1-1 रुपया करके देखिए कतरे-कतरे से दरिया भरता है। 100-100 करके ही हम लोग कितने सारे पैसे बचा लेते हैं। हम लोग ने 1000 भी अगर अपनी बजट में से अपनी जो ग्रोसरी में से सेव कर लिया ना, 1000 भी सेव कर लिया, तो यकीन करें 1000 में भी हम अपने घर के लिए बहुत ज़बरदस्त कोई ना कोई चीज़ खरीद सकते हैं। तो इसी तरीके से कपड़े होते हैं, हम लोग जब कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तब भी आप लोग देख लिया करें कि घर में आपके बच्चों के कितने सूट पड़े हुए हैं जो कि अभी ये ज़्यादा नहीं पहने, तो उसी हिसाब से फिर बच्चों के लिए कपड़े खरीदें। अपने लिए भी बहुत ज़्यादा आप लोग कपड़े खरीद के ना रखें। अच्छा, मेरी आदत है कि मुझे ना अपने कपड़े, जूते या फिर ज्वेलरी वगैरह का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मुझे शौक है अपने घर बनाने का। मुझे शौक होता है कि मैं अपने घर के लिए कोई ना कोई चीज़ खरीद लूँ। कोई मुझे बेडशीट अच्छी लग जाए मैं वो खरीद लेती हूँ, या फिर मुझे गमलों का शौक है, मैं गमले खरीद के लाई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था।
तो इसी तरीके से कोई फूल अच्छे लग जाते हैं या फिर किचन के लिए हमें कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो फिर हमें वो ख़रीद लेनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम अपनी छोटी-छोटी सी जो ख़्वाहिशात हैं ना फिर उनको इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह करेंगे कि हम बगैर लिस्ट बनाए ही हम लोग जो है ना शॉपिंग करने के लिए चले जाएँगे तो और फिर वहाँ पे जाके हमें याद नहीं रहेगा कि हमने कौन-सी चीज़ लेनी है। जहाँ पर हमने 3 टिक्कियाँ साबुन की लेनी है वहाँ पर फिर हम लोग 5 ले लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने 10 किलो चीनी लेनी है वहाँ फिर 15 किलो ले लेंगे। इस तरीके से फिर हमारा जो बजट होता है ना वो आउट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी हम लोगों ने शॉपिंग करने के लिए जाना है ना, हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हमने आज इतने पैसे बचा के लेके आने हैं अपने बजट में से। फ़र्ज़ करिए अगर 15,000 की आप लोग जो है ना ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। सच मैं आपको बताऊँ ना, इधर मैंने ग्रोसरी शॉपिंग कर ली थी और जो है ना मैं ग्रोसरी शॉपिंग में से मैं आपको बताऊँ ना कि मैं 13,000 की शॉपिंग, मैंने 15,000 का बजट रखा था कि मैंने 15,000 की जो है ना अपनी ग्रोसरी शॉपिंग मेरी हो जाती है। तो मैंने उसमें से 13,000 की ग्रोसरी शॉपिंग की है और 2,000 मैंने उसमें से बचा लिया है। वो क्यों? ताकि मुझे मेरा अगर दिल करे किचन के लिए कोई बॉक्सेस लेने के लिए या फिर किचन के लिए कोई मैं मतलब कोई टोकरी लेना चाह रही हूँ, कोई भी चीज़ अगर मेरा लेने को दिल करे ना मैं उसमें से खरीद सकूँ। मुझे ये ना हो कि मेरे पास अब पैसे नहीं है, हाय मैं अब ये कैसे खरीदूँ? इस तरह से इंसान की जो दिली ख्वाहिश होती है वो भी नहीं पूरी हो पाती, तो वो हमारा अपना ही कसूर होता है क्योंकि हम लोग जब पहले चीज़ खरीद लेते हैं फिर बाद में पछताने का फ़ायदा नहीं होता। फिर घर आके हमें लग रहा होता है कि हाँ, इस चीज़ की तो मुझे नहीं ज़रूरत थी, उसे बंद करके फिर वो महीनों पड़ी रहती है। मतलब कोई डब्बे हमने एक्स्ट्रा खरीद लिए हैं या फिर कोई बाल्टी खरीद ली है, कोई टोकरी खरीद ली जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी पहले हमारे घर में वो टोकरियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, हमने और खरीद ली हैं, तो फिर वो महीनों इसी तरह से शॉपर में बंद पड़ी रहेंगी, उसका हमें क्या फ़ायदा होगा? वही अच्छा बेहतर ये है कि आप वही पैसे किसी और जगह पे लगाएँ और जो आपकी वो मतलब कि शॉपिंग हो आपने वो करी है वो ना करें और जब आपको ज़रूरत होगी फिर आप वो शॉपिंग करें। तो इसी तरीके से हम जो है ना अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे अपने हाथ में है। लाज़मी नहीं कि हमारे हस्बैंड जो हैं वो लाखों में कमाई कर रहे हों तो फिर ही हम लोग जो है ना अपने बजट को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, सबसे मैं आपको एक अहम और कीमती बात बताऊँ ना, तो आप लोग अपना जब भी आपके हस्बैंड की पे आती है, सैलरी आती है, उसमें से सबसे पहले अल्लाह के नाम का जो सदका होता है, खैरात होती है, वो सबसे पहले साइड पे कर दें। आप देखेंगे कि आपके जितनी भी आपके हस्बैंड की सैलरी होगी, बेशक वो 20,000 है, 25 है, 30 है, 50 है, आप देखेंगे कि उसमें इतनी बरकत पड़ जाएगी कि आप पूरा महीना भी उसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो आपसे ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह के राह में लाज़मी दिया करें। देखिए, जो गरीब होते हैं, उनको भी तो उनको देखिए एक उम्मीद होती है, हमारे जैसे जो लोग दे सकते हैं उनके ऊपर। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं किसी को दे के आज़माता हूँ, किसी से ले के आज़माता हूँ। तो बेहतर ये है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया है, वो आपको समझे फिर वो आपको दे के आज़मा रहा है। अगर आपके पास है, तो फिर आप अल्लाह की राह पर उन गरीबों की हेल्प लाज़मी करें। कुछ लोग ऐसे सफ़ेदपोश होते हैं कि वो किसी से माँगना जो है ना, गवारा भी नहीं करते। वो अपने घर में भूखे तो रह लेते हैं, लेकिन किसी से माँगते नहीं हैं। तो कोशिश किया करें ऐसे लोग ढूँढें जो कि किसी से माँगते नहीं हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो उन सफ़ेदपोश लोगों की हेल्प लाज़मी किया करें और हेल्प भी आप लोग इस तरीके से करें कि किसी को पता ना चले। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम किसी की हेल्प कर रहे हो ना, तो एक हाथ से किसी को दे रहे हो तो इस तरीके से दो कि दूसरे हाथ को भी उसका इल्म ना हो। इसका मतलब यही है कि वो एक ये इबादत है हमारे लिए ना, एक जो हम लोग सदका इस तरीके से देते हैं, हम किसी को नहीं बताते, वो आखिरत के लिए हमारा जो नेकी होती है ना, वो ज़ख़ीरा कर ली जाती है और फिर उसका जो नेमल बदल है, उसका जो अजर है, वो हमारा रब हमें आखिरत में जाकर देगा। दुनिया में भी वो हमारी जो है ना रिज़्क में इतनी बरकत डाल देता है। वो कहता है तुम किसी को 1 गुना देते हो तो मैं तुम्हें 10 गुना बढ़ा कर देता हूँ। तो सोचें, अगर हम किसी को 1,000 दे रहे हैं तो आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन वो 10,000 होके आपके घर में आता ज़रूर है। लेकिन हम लोग जो है ना इस चीज़ को गौर नहीं करते। हम समझते हैं कि ये फ़लाँ जगह से आया, फ़लाँ जगह से आया है, नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें वो उसी का नेमुल बदल दिया होता है। तो कोशिश किया करें कि जब भी आपके हस्बैंड की सैलरी आए, सबसे पहले जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर आप लोग जो है ना खैरात लाज़मी निकाला करें।
तो जनाब ये अरवी और आलू की रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। बोल के तो नहीं बताया लेकिन वीडियो में वही चल रही थी। ग्रोसरी की कुछ थोड़ी सी आप लोगों के साथ वीडियो है, मतलब कि मैं ग्रोसरी करके आई थी तो मैंने इधर ये सारा सामान इकट्ठा करके ला के रख दिया था क्योंकि शाम हो गई थी। तो मैंने सोचा इंशाल्लाह इसकी जो वीडियो होगी वो कल वाली जो वीडियो होगी उसमें आएगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ कल को शेयर करूँगी कि ग्रोसरी मैं लेके आई हूँ और मैं किस तरह से उसको फिर ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ये मेरी ऑनलाइन शॉपिंग है, थोड़ा-सा मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये इधर ये वाला ब्रश जो है ना, ये एक के साथ एक जो था ना, इस पे डिस्काउंट लगा हुआ था, एक के साथ एक फ्री था। अक्सर औक़ात होता है कि हम लोग अपनी स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर स्क्रबिंग कर रहे होते हैं और हमारे हाथ जो होते हैं वो थक जाते हैं, बाजू थक जाते हैं। तो ये इतना सॉफ्ट, इतना मज़े का ये ब्रश है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, रिकमेंडेड है फुल मेरी तरफ से। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। तो इतना ज़बरदस्त, इतना फ्लॉलेस, इसके आगे से इसके जो होते हैं ना वो दंदे से होते हैं बने हुए, बहुत ज़बरदस्त थे। ये 2 मुझे मिल गए थे, अगर एक ख़राब हो जाए फिर बंदा दूसरा यूज़ कर लेता है। और एक मैं ये वाला ब्रश मंगवाया था, ये भी स्क्रबर है जिसको आप लोग स्क्रब कर सकते हैं। तो ये मैंने मंगवाया था ताकि कि वो वाला बंदा फेस के लिए इस्तेमाल कर लेता है और ये वाला बंदा हाथ और पाँवों के लिए फिर बंदा इस्तेमाल कर लेता है। फेस और हाथ पाँव के लिए फिर एक ही जो ब्रश होता है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जनाब ये बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, ये वाली एक मैंने मंगवाई थी, जिस ये वाला जो थ्रेड, ये वाले मतलब कि फेस के ऊपर से बाल वगैरह जो उतारते हैं, मुझे पता नहीं, मुझे इसका नाम नहीं आता। तो मैंने ये मंगवा ली थी। तो अभी मेरा इसका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही गंदा रहा है, बहुत बुरा रहा है। इसके साथ उन्होंने चार्जर भी दिखाया हुआ था, इसके साथ बिल्कुल भी चार्जर नहीं है इसका और ये नहीं चल रही। अब पता नहीं कहाँ से मुझे इसका चार्जर मिलेगा। अगर आप लोगों को कोई थोड़ा बहुत इसका एक्सपीरियंस हो तो आप मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा प्लीज़, ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो एक ये मैंने मंगवाई थी और उसके साथ नेक्स्ट फिर मैंने ये वाले मंगवाए थे। ये जिस तरह से ये बने हुए होते हैं, शेप्स इनकी बनी हुई हैं। और जो बच्चे चीज़ें नहीं खाते ना, ये उनके लिए लाजमी है, बेस्ट है। बच्चे फिर खुश होकर चीज़ खा लेते हैं। कोई केक शेक अगर आप बना रही हैं तो इस तरह की शेप का आप लोग काट के दे सकती हैं। अगर आपने एग फ्राई करना है, बच्चे एग नहीं खाते, तो इस तरह से अगर आप लोग शेप बना के बच्चों को देते हैं तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो इसी तरीके से छोटी-छोटी सी चीज़ें जो है ना मैंने मंगवाई थी। बाकी चीज़ें तो तकरीबन ठीक हैं, लेकिन वो जो मैंने थ्रेडिंग के लिए मशीन मंगवाई थी वो तो उसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है, क्योंकि उसके साथ चार्जर नहीं है और वो जो है ना चार्जर के बगैर बिल्कुल नहीं चल रही। तो आपने उसका जो है ना थोड़ा-सा मेरे साथ शेयर करना है। तो जो है ना बाकी सारा कुछ तो तकरीबन ठीक है। दराज़ से मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। दराज़ का एक्सपीरियंस अक्सर औक़ात बहुत अच्छा भी रह जाता है, लेकिन अक्सर औक़ात मेरा एक्सपीरियंस जो है ना बहुत बुरा भी रहा है। मैंने एक दफ़ा जनाब उधर से सूट मंगवा लिया था, तो उन्होंने पता क्या भेज दिया, उन्होंने ना एक गंदा सा, जिस तरह का लंडे का अपर नहीं होता, वो भेज दिया था। तो जनाब यही छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।